जानना चाहता हूँ कि इसको ट्रांसफर या रूपांतरण करने का तरीका कैसा हो, कैसे मतलब उससे ध्यान की प्रक्रिया हो। हाँ, तो जो ओशो ने बताई हुई रेगुलर ध्यान विधियां हैं, ये जैसे सक्रिय ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, नाद ब्रह्म ध्यान है, ये इंडिविजुअल वैयक्तिक करने की ध्यान विधियां हैं और इससे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप यानी आपके पास पार्टनर है तो कपल में करने वाली विधियां भी है, नाद ब्रह्म ध्यान है और भी तंत्रा की विधियां हैं, तो उनसे गुजर कर भी रूपांतरण पॉसिबल है। हाँ, शुरू में इंडिविजुअल साधना शुरू करना बहुत सहायक होता है। यस। तो मतलब उसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे इंडिविजुअल हम लोग अगर ध्यान साधना करते हैं, हाँ हाँ तो उसमें किस तरह की कल्पना करेंगे जिससे मतलब वो एनर्जी वहाँ पे परिवर्तित हो। हाँ पार्टनर या इस तरह की कोई वर्कशॉप होते हैं क्या, कि जैसे पार्टनर अगर साथ में है, मैं जानती हूँ मेरे भाई भी है, हाँ बच्चे हैं, हाँ तो उसमें मैं मतलब कैसे हाँ पूरी पूरी विस्तृत जानकारी जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो, इंडिविजुअल साधना जब शुरू करते हैं तो उसके साथ ही ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। अब जैसे सक्रिय ध्यान है, तो ये सक्रिय ध्यान आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, हाँ, तो वो कुंडलिनी शक्ति जगाता है और उसे उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। और कपल के साथ अगर आप कैंप में आते हो तो हमारे यहाँ ओशो नियो तंत्रा कैंप होते हैं और वो कपल के लिए है और उसमें कपल के लिए नाद ब्रह्म और भी बाकी विधियां सिखाई जाती है, जिससे रूपांतरण आसान हो जाता है। लेकिन उसके पहले इंडिविजुअल साधना बहुत जरूरी है। जैसे सिंगर होता है तो पहले सोलो सिंगर होता है, बराबर, और फिर वो ड्यूएट गाता है, फिर जब वो उसमें पक जाता है तो वो ऑर्केस्ट्रा में भी ठीक ठीक गा सकता है। लेकिन पहले सोलो सिंगिंग आना, अकेले अच्छा गीत गाना आना चाहिए। तो वैसे साधना अकेले ही शुरू करना है शुरू में, और जैसे आपकी उसमें गति होती है तो आप कपल के साथ जो मेडिटेशंस है, न्यो तंत्रा जो कैंप है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो न्यो तंत्रा कैंप के लिए इंक्वायरी करते हैं तो हम एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनकी जानकारी लेते हैं कि वो कितने महीनों से या सालों से साधना कर रहे हैं और कितने कैंप उन्होंने किए हुए हैं। तो इससे थोड़ा पता चलता है कि उनकी इंडिविजुअल साधना शुरू है या नहीं, तो वो अति आवश्यक हो जाता है। और साथ साथ ओशो को इस विषय पर और बाकी भी सुनना बहुत ही जरूरी है, तो उससे एक आपका नजरिया पॉजिटिव हो जाता है इन सारी चीजों के बारे में। इस विषय पे कौन सी किताबें पढ़ना या कौन से वीडियो लिंक देखना मेरे लिए उचित रहेगा अधिक जानकारी के लिए। हाँ, तो इसमें इंडिविजुअल साधना के लिए जिन खोजा तीन पाइया ये पुस्तक है, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, इसमें सारी विधियां दी हुई है। एक छोटी पुस्तक है ध्यान विज्ञान, उसमें भी विधियों का संकलन है। और सेक्स के ऊपर हिंदी में संभोग से समाधि की और ये पुस्तक है। इंग्लिश में तंत्रा द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग ये एक पुस्तक है। तांत्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ये एक पुस्तक है। तो ऐसी काफी किताबें हैं और इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी टेलीग्राम पर या इससे मिल सकते हैं। आप कोई ओशो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो? हाँ हाँ, से जुड़ा हूँ। अच्छा वो यहीं से मेडिकल ये अपना ये में क्या बोलते हैं, ये जूम मीटिंग के बारे में पता चला जहाँ मैं आपसे जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो कुछ और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और उसमें भी आपको जानकारी मिलती रहेगी इस विषय पर। बाकी कोई ग्रुप का तो पता नहीं, अगर मुझे नंबर मिल गया तो मैं आपको मैसेज करके मैं जोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, ये जो पोस्ट आपने देखी है इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप संपर्क। इसमें नंबर नहीं था आपका? अच्छा, नहीं था? इसमें नंबर नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शो ऑनलाइन में है, जो जिसमें से वो जुड़े हैं वो शो ऑनलाइन में आपका है ऊपर में। हाँ हाँ, एडमिन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एडमिन मैं अभी सेव कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, किसी और मित्र को कुछ पूछना है? ये कैंप होते कहाँ पर है? ये अलग अलग लोकेशंस होते हैं। कुछ कैंप मुंबई में होते हैं, पूना में, महाबलेश्वर, ऐसे अलग अलग जगह पर हम करते हैं कैंप्स। तो उसका शेड्यूल मिलेगा? हाँ हाँ, उसका शेड्यूल मिलेगा। तो अभी अप्रैल मई में होंगे कैंप्स, तो आपको मिल जाएगा। यस, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि पहले इंडिविजुअल साधना जारी हो, उससे आदमी थोड़ा गुजरे और थोड़ा उसका नजरिया एक हेल्दी नजरिया हो इस विषय की तरफ देखने के लिए, तो फिर उस पर काम किया जा सकता है। और कपल के साथ आए लोग तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कोई और मित्र कुछ पूछना चाहता है? हाँ, मैं शॉर्ट में बताता हूं तंत्रा क्या है। आमतौर से तंत्रा को सेक्स से रिलेटेड ही समझा जाता है, लेकिन तंत्रा सब्जेक्ट सिर्फ सेक्स से रिलेटेड ही है ऐसा नहीं है। हमारी इंडिविजुअल ऊर्जा और ये अस्तित्व की पूरी ऊर्जा, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसका जहां भी मिलन होता है उसे हम तंत्रा कह सकते हैं। ओके, तो तंत्रा यानी यूनियन ऑफ एनर्जीज, या फिर उसको कह सकते हैं कि एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब तुम्हारी चेतना विस्तारित होती है तो उसे तंत्रा कह सकते हैं। और जो विधियां हैं, जिन विधियों से गुजरकर आपको चेतना का विस्तार महसूस होता है, तो उसे हम तंत्रा कह सकते हैं। और इसमें पुराना जो तंत्रा है उसमें रिचुअल्स बहुत जुड़े हुए हैं कि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसमें पूजा है, कुछ टीका लगाना है, कुछ वो तंत्रा के कुछ रिचुअल्स है। तो इसलिए ओशो ने कहा है कि इसे नियो तंत्रा कहा जाए, सिर्फ तंत्रा नहीं कहना है, क्योंकि उससे फिर आपको पुराने तंत्रा का ख्याल आता है कि तांत्रिक लोग होते हैं, वो कुछ मंत्र उच्चार करते हैं और किसी आत्मा को वश करते हैं। तो ये सब पुरानी सुनी हुई जो बातें हैं, उन बातों का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसे न्यो तंत्रा कहा गया है। और इसमें 4 स्टेप्स बताई गई है। तो फर्स्ट स्टेप ओशो ने कहा है सेक्स, सेकंड स्टेप के बारे में कहा है लव, थर्ड स्टेप इज प्रेयर, और फोर्थ स्टेप जो है वो है ट्रांसेंडेंस, यानी उसका अतिक्रमण, इन तीनों चीजों का अतिक्रमण। तो सेक्स हमारा शरीर से निगडित है, भावनाओं से भी निगडित है। तो साधना से गुजरते हुए सबसे पहला काम है कि शरीर शुद्धि की जाए। तो एक जितनी शरीर में वासना की ग्रंथियां होती है, जैसे ही हम साधना से गुजरते हैं
तो वो सारी ग्रंथियां विलीन होना शुरू होती है और शरीर शुद्धि का चरण धीरे धीरे पूरा होता है। फिर उसके बाद भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, ये चरण है। तो जैसे विधियों से गुजरकर हम कैथारसिस से गुजरते हैं, सक्रिय ध्यान में भी बहुत कैथारसिस है, जिब्रिश है, नो माइंड ग्रुप है, मिस्टिक रोज ग्रुप है, इन सारे ग्रुप से जब हम गुजरते हैं तो हमारी भावनाओं का रेचन होता है और भाव शुद्धि और विचार शुद्धि होती है। तो ये जो शुरू के चरण है वो पूरे होते हैं। तो जो ओशो ने स्टेप्स कही है, पहली स्टेप सेक्स, तो आपको शरीर शुद्धि करना है और बाद में सेकंड स्टेप कहा है लव। तो प्रेम से भावनाओं को आपको देखते हुए उससे गुजरना है और फिर यही जो प्रेम का चरण है वो इसका जब विकास होता है तो वो प्रार्थना में कन्वर्ट होता है, प्रेयर में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद चौथा चरण आता है ट्रांसेंडेंस। ठीक है, तो ये जो 4 चरण है हम कैंप में इन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जितने पार्टिसिपेंट्स अपने खुद पहले तैयार होकर आते हैं तो उतना उन पर काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, जितनी उनकी साधना पहले ही है तो वो फिर काम करना आसान होता है। और कपल है तो दोनों को साधना शुरू रखना जरूरी है। अगर पति पत्नी है या मित्र है तो उन दोनों को भी साधना जारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। दोनों की साधना अगर साथ में चलती है तो इससे दोनों के ऊर्जा के मिलाप में बहुत सहायता होती है और दोनों का साथ साथ विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। तो ऐसा ये तंत्रा का मार्ग है। और अभी जो युग है तो इसे तंत्रा का युग कह सकते हैं, क्योंकि सेक्स के बारे में काफी खुलापन देखने को मिल रहा है। पुरानी धारणाएं टूट रही है और लोग अब इसे स्वीकार करने लगे हैं। ये एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। और जैसे आपने खजुराहो, कोणार्क के मंदिर देखे हो या सुना हो, तो हमारा भारत का इतिहास रहा है तो इस विषय पर गहरा रिसर्च हो चुका है। तो जो मंदिर बने हैं तो ये इसके प्रतीक है। तो सेक्स की जो मूर्तियां हैं खजुराहो में, तो वो आउटर वॉल्स पे बनी हैं और भीतर खालीपन है, पूरा सन्नाटा है। तो ये दर्शाता है कि सेक्स जो है ये बाहरी परत है और जैसे तुम इसका अतिक्रमण करके, इसे रूपांतरित करके अपने भीतर प्रवेश करते हो तो आप मौन ध्यान में प्रवेश करते हो। और जब तक हम सेक्स को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो तब तक हम उसे रूपांतरित नहीं कर पाते, उसे ट्रांसेंड नहीं कर पाते, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस विषय पर ओशो को सुनना, पढ़ना और साधना जारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। और तुरंत परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन ओशो की जो विधियां है ये इतनी पावरफुल है। जैसे डायनामिक मेडिटेशन को ओशो ने जेट स्पीड मेडिटेशन कहा है। तो ये मेडिटेशन अगर हम 3 महीने लगातार करते हैं तो ये तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी को पूरा रूपांतरित करने में सक्षम है। और काफी साधक अपने अनुभव बताते हैं कि 3 महीने की गहरी साधना से उन्हें कुंडलिनी जागरण का, ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का अनुभव होना शुरू होता है। और साधना की शुरुआत अगर 20 से 30 साल के आसपास हम करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उन दिनों में हमारी ऊर्जा अति पर होती है, पीक पर होती है और उसे रूपांतरित करना बहुत आसान होता है। और एक बार सेक्स में ऊर्जा जाना शुरू हो जाए तो फिर उसे मोड़ना, दूसरी दिशा देना, उसका ऊर्ध्वगमन करना फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
लेकिन अगर व्यक्ति संकल्पवान है, लगातार साधना में लगा रहता है, तो कठिन कुछ भी नहीं है। 3-6 महीने में आपको परिणाम मिल ही जाते हैं और फिर आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। एक बार आपका मूलाधार से ऊपर की ओर ऊर्जा गति करे तो फिर आगे की यात्रा आसान हो जाती है। जैसा आपने सुना हो, मिसाइल को शुरू में ही मैक्सिमम फ्यूल लगता है, ज्यादा से ज्यादा ईंधन लगता है। एक बार ऊपर चला जाए तो फिर वो आसानी से उड़ता है। तो वैसे ही साधना के जगत में पहले केंद्र से दूसरे, तीसरे, चौथे केंद्र तक गति करने में ही थोड़ी कठिनाई है, बाद में फिर आसानी से गति हो जाती है। खुद ही ऊर्जा फिर ऊपर गति करना शुरू करती है। तो ये तंत्र का मार्ग है।